दोस्तों, हर इंसान की सोच के दो पहलू होते हैं। आप अपनी सोच के दोनों पहलुओं में से किसी एक का चुनाव करें। पहला है नकारात्मक सोच और दूसरा है सकारात्मक सोच। नकारात्मक चिंतन करने वाले लोग डर, चिंता, अंधविश्वास, लालच, बीमारी, गरीबी के बारे में सोचते हैं। लेकिन सकारात्मक आदमी की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो आशावादी होते हैं। वो सुख, प्रेम, सफलता, सेवा और मानवता के बारे में सोचते हैं। और जो इंसान सफलता चाहते उनकी सोच सकारात्मक ही होती है। वो तो असंभव काम को भी संभव बना डालते हैं। आप भी असंभव विचारों से आगे जा सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच अपनानी होगी। आपको मानना होगा कि सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, जब भी कोई काम करते हैं तो हमें दो तरह की सोच का सामना करना पड़ता है। ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। आगे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि चाणक्य के शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द नहीं था। मतलब सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये कभी मत कहो कि ये नहीं हो सकता। सकारात्मक सोच आपको हर काम में सफलता दिलाएगी। लेकिन अक्सर हर किसी के मन में एक डर बैठा होता है कि नहीं, या ये काम नहीं हो सकता है। असल में सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच एक साथ चलती हैं। ये नकारात्मक सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि नकारात्मक विचार डर से पैदा होते हैं। इसलिए हमें खुद पर विश्वास रखकर अपने भीतर के डर को पहचानना चाहिए। अगर आप खुद पे आस्था रखेंगे, कर्म करेंगे, तो डर गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। डर आदमी को अपाहिज बना देता है। ये आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। आप जो काम कर सकते हैं ये वो काम भी करने नहीं देता। इसलिए डर को दूर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो डर आपको खत्म कर देगा। ये डर आपके सपनों की हत्या कर देगा। इसलिए हमने डर को मन में रखकर एक ही जगह नहीं रुक जाना। हमें मन में आशा रखकर आगे बढ़ना है। डर हमेशा समस्याएं देखता है और आस्था संभावनाएं देखती है। इसलिए डर को मन से दूर करना अति आवश्यक होता है। हर व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति हैं, एक सकारात्मक व्यक्ति, दूसरा नकारात्मक। दोनों के अपने अपने विचार हैं, तर्क हैं। सकारात्मक व्यक्ति आपको ये बताता है कि आप सफल होंगे और आप सफल कैसे हो सकते हैं, जबकि नकारात्मक व्यक्ति आपको ये बताता है कि आप सफल नहीं हो सकते, आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। दोनों आपकी बात मानते हैं, दोनों ही आज्ञाकारी हैं, सिर्फ विचारों का फर्क है। कैसे बताता हूँ। आप सुबह उठकर जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा। उसी वक्त नकारात्मक व्यक्ति हरकत में आ जाएगा और आपके समक्ष अपने विचार रखने लगेगा। आज का मौसम जरूरत से कुछ ज्यादा ही गर्म है या हद से ज्यादा ठंडा है। आज बिजनेस पर बहुत बुरा असर होगा। ग्राहक से आज ना ही निकले, ग्राहक घर से आज ना ही निकले, बिक्री बहुत कम होगी और फिर मौसम का बुरा असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। आप बीमार हो सकते हैं, आदि आदि। नकारात्मक व्यक्ति के तर्क सुनकर आपको वो सचमुच विश्वास होने लगेगा कि आज का दिन सचमुच ही खराब है। दूसरी ओर अगर आप सुबह उठकर ये सोच लें कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो सकारात्मक व्यक्ति आपके सामने अपने तर्क पेश करने लगेगा। आज का मौसम तो बड़ा सुहावना है। आज आप जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा। आप आज हर काम में सफल होंगे। आप जिस पर ज्यादा विश्वास करेंगे उससे उतने ही ज्यादा विचार आपके मस्तिष्क में हावी होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में आप किसकी बात ज्यादा मानेंगे, सकारात्मक व्यक्ति की या फिर नकारात्मक व्यक्ति की। इसलिए मैं कहता हूँ कि सदा ऐसे दोस्त चुनो जो सकारात्मक चीजों में रुचि रखते हों। ऐसे दोस्त चुनो जो आपको सफल देखना चाहते हों। कभी भी नकारात्मक सोच वाले लोगों को पास न फटकने दें, क्योंकि ये लोग हमेशा आपकी कामयाबी से जलते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ें। ऐसे लोगों की महफिल में कभी मत बैठिए। हमेशा सफल लोगों के बीच बैठें, उनसे ही सलाह मशवरे करें। सफल लोग सकारात्मक सोच के धनी होते हैं। वो आपको कभी गलत सलाह नहीं
देंगे। अगर आप भूल से भी किसी गलत राह पर चलोगे तो वो आवाज देकर आपको सतर्क कर देंगे। दोस्तों, ये दो तरह के जो व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 1, जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा समस्या का समाधान खोजता है और नकारात्मक व्यक्ति समस्या पैदा करता है। नंबर 2, सकारात्मक व्यक्ति के पास हर काम करने का एक तरीका होता है। जैसे हम सीख रहे हैं कि सफलता हासिल करने के कौन से नियम होते हैं, क्या तरीके होते हैं, इसी तरह दुनिया का कोई भी काम हो उसे करने का कोई न कोई तरीका होता है। सकारात्मक तरीके सोचता है और नकारात्मक व्यक्ति तो कर्म करने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो कर्म न करने के बहाने अगर कोई काम करने के लिए सकारात्मक व्यक्ति को कहा जाए तो वो काम करने के लिए तुरंत हाँ कर देगा। लेकिन नकारात्मक व्यक्ति वो तो दूर से ही कह देगा, नहीं ये मेरा काम नहीं। नकारात्मक व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। तीसरी बात, सकारात्मक व्यक्ति हर वक्त सफलता के सपने देखता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति के पास सिर्फ स्कीमें होती हैं। सकारात्मक व्यक्ति टीम का एक हिस्सा होता है और नकारात्मक व्यक्ति टीम के हिस्से कर देता है। सकारात्मक व्यक्ति का ध्यान जीत की तरफ होता है और नकारात्मक व्यक्ति जीत की राह में आ रही बाधाओं को देखता है। चौथी बात, सकारात्मक व्यक्ति सदा कुछ करके दिखाता है और नकारात्मक व्यक्ति कुछ होने का इंतजार करता है। दोस्तों, विजेता कौन नहीं बनना चाहता है, हर कोई सफलता चाहता है। असफलता का चेहरा तो कोई सपने भी देखना नहीं चाहता।